कि आज इस वक्त देश में जो निज़ाम चल रहा है, जो पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, जो नए नए बिल्स आए, उनका इम्प्लीमेंटेशन जनता को किस तौर से महसूस हो रहा है कि आज के समय में वो तमाम जर्नलिस्ट, वो राइटर्स, वो प्रोफेसर्स, वो एक्टिविस्ट जो सरकार का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उनको इस सरकार से खतरा है। और अगर किसी देश में सच बोलने वालों को सरकार से खतरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस देश में लोकतंत्र तो नहीं है। जनता का पैसा यूज करके सूट पहनता है जिसमें पता न कितनी हजारवीं बार तो अपना नाम लिखवाता है, वो इंसान जो एक प्रेस को प्रेस मीटिंग नहीं बुलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता है, एड्रेस नहीं करता है, वो इंसान कितना डरता होगा उन तमाम लोगों से जो समझते हैं, जानते हैं, उसके पेरोल पे नहीं है, जो बोलता है कि सब चंगा सी देश में सब बढ़िया है, दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये वही लोग हैं जो डरते हैं कि अगर एक इंसान भी अगर सच बोलना शुरू कर देगा तो जो भ्रम है उनकी सत्ता का वो टूट जाएगा, और ये सरकार बहुत डरती है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र एक सपना, एक हवा में गड़ा हुआ सपना नहीं है। लोकतंत्र एक तंत्र है, उसको डिफाइन करने के कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स में से प्रेस फ्रीडम बहुत प्राइमरी चीज़ है। हम जर्नलिज्म को चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का, और आज के समय वो चीज़ जिसको जर्नलिज्म कहा जाता है, माने वो लोग जो जनता की सच्ची कहानियाँ पहुँचाना चाहते हैं देश के कोने कोने में, वो लोग जो ज़मीन पर उतर करके, बस्ती में घूम कर करके लोगों की कहानियाँ निकालते हैं ताकि समझ सकें कि आज इस वक्त देश में जो निज़ाम चल रहा है, जो पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, जो नए नए बिल्स आ रहे हैं, जो नए नए लॉज आ रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जनता को किस तौर से महसूस हो रहा है, वो कहानियाँ बता रहे हैं, उसको जर्नलिज्म कहा जाता है। वो लोग जो जर्नलिज्म को ये समझते हैं कि सरकार का गुणगान करना है। तमाम जर्नलिस्ट, साफ सीधी बात है कि आज के समय में वो तमाम जर्नलिस्ट, वो राइटर्स, वो प्रोफेसर्स, वो एक्टिविस्ट, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जगह पे काम करने वाले, लिखने पढ़ने समझने वाले लोग जो सरकार का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उनको इस सरकार से खतरा है। और अगर किसी देश में सच बोलने वालों को सरकार से खतरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस देश में लोकतंत्र तो नहीं है। हमें लगता है कि सरकार बेहद डरी हुई है पत्रकारों से, क्योंकि वो व्यक्ति लोगों का, जनता का पैसा यूज करके सूट पहनता है जिसमें पता न कितनी हजारवीं बार तो अपना नाम लिखवाता है, वो इंसान जो एक प्रेस को प्रेस मीटिंग नहीं बुलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता है, एड्रेस नहीं करता है, वो इंसान कितना डरता होगा उन तमाम लोगों से जो समझते हैं, जानते हैं, उसके पेरोल पे नहीं है। ये ऐसे लोगों की बात है जो समझते हैं कि उनका जो प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म चल रहा है, जो बोलता है कि सब चंगा सी देश में सब बढ़िया है, दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये वही लोग हैं जो डरते हैं कि अगर एक इंसान भी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बैचलर्स का स्टूडेंट भी अगर सच बोलना शुरू कर देगा तो जो भ्रम है उनकी सत्ता का वो टूट जाएगा, और ये सरकार बहुत डरती है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 2024 से पहले ये सब हो रहा है, एकदम 2024 से पहले हो रहा है। हम लोग समझ गए हैं कि आज के समय में जो पॉलिटिक्स हो गया है वो पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन है। और इस वजह से भी ऐसा होता है कि सरकार का या इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड होता है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में जो पॉलिसीज़ का होना चाहिए उससे ज़्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है। हम देखते हैं कि जनता का, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है मोदी गवर्नमेंट का प्रचार करने में। हम देखते हैं कि दिल्ली के DTC जहाँ पे रुकती है बस स्टैंड पर योगी का फोटो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है हमको समझ में नहीं आता। हमको समझ में नहीं आता है कि तमाम जगह पर पे अमित शाह का फोटो क्यों लगा हुआ है। हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में क्यों ये फोटोज लगी हुई, हमको समझ नहीं आता है। फिर जब हम सोचते हैं आज के समय में, तब हमको समझ में आता है कि 2024 से पहले का जो पूरा गेम है, आज के मीडियाटाइज सोसाइटी जिसको हम आम छात्र अपने एकेडमिक भाषा में कहते हैं, उस मीडियाटाइज सोसाइटी का एक सच है कि आपका परसेप्शन मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और उस परसेप्शन का एक बहुत अहम हिस्सा स्टेट की तरफ से है कि सब चंगा सी, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बेहतर है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसे समय में आप सब लोगों की भी, अगर आप मानते हैं कि जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि जो मोदी जी बैठे हुए दरबार में वो जिन लोगों को, जिन दरबारियों को बैठाए हैं और जो राग अलापने को बोले हैं, उसके अतिरिक्त आपको ये राग अलाप दे, सच की बात कैसे कह दे, जनता की बात कैसे कर दे, इससे उसको प्रॉब्लम की ताकत जो है कि एक एक यूट्यूब चैनल कैसे घर घर में पहुंचता है। और आप चाहे कितना माने व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह पे आपका अलायंस है। आप इजराइल के साथ अलायंस करते हैं, अमेरिका के अलग अलग कंपनीज के साथ में अलायंस कर करके वहाँ पे जो उसका एल्गोरिदम होता है उसको नियुक्त करते हैं। आप पेगासस डालते हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो सच बोलते हैं उनके लोगों में। ये तमाम तरह से आप हम पे नज़र रखे हुए हैं, हमें मालूम है।
लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब एक ऐसा स्पेस बन गया था जहाँ पे आप जैसे तमाम जर्नलिस्ट, कॉमन स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं अभी, वो आकर के आम जनता से बात करके सच बताते थे। और शायद ये बात मोदी को समझ आ गई, मोदी जी को समझ आ गई है कि आप अगर बार बार हर रोज 9 बजे या पूरा दिन टीवी पे चिल्लाएंगे और चिल्ला चिल्ला के लोगों का दिमाग खराब कर देंगे, तो एक समय बाद लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेंगे, जान लेंगे। आपको कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि अगर आने वाले समय में, जो मैंने कहा ना कि आप उनके दरबार में बैठ के जो गीत राग अलापना सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर आपको वो राग पसंद नहीं आता है, उसके सुर ऊपर नीचे लगते हैं, वो झूठे सुनाई देते हैं आपके कानों में, अगर आपको आज भी लगता है कि जनता परेशान है और उस परेशानी की कहानी बताई जानी चाहिए देश के कोने कोने में, तो शायद इस सरकार को आपसे दिक्कत हो सकती है, शायद क्या इस सरकार को आपसे दिक्कत हो सकती है।